खुदा की दी हुई तौफीक से कुरान के बहुत सारे मकामात से, एक नहीं 10 नहीं, शायद मैं समझता हूँ 50 से भी ज्यादा मकाम से अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ के मैं ये बात साबित कर सकता हूँ खुदा की दी हुई तौफीक से, इसी कुर्सी के ऊपर बैठ करके, कि अल्लाह वालों का नाम लेना हमारे अपने अंदर से हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदों का नाम लेना, उनका जिक्र करना, उनका चर्चा करना अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है तो हम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम। वाह वाह वाह, सुभान। देखो बताऊं, बहुत इत्मीनान से सुनिए मेरी बात। कुरान शरीफ में 19वें पारे के अंदर है जी, 19वें पारे की आखिरी आयत फरमाता है, कहो कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, कुलिल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करो। उसके बाद फरमाता है कि सिर्फ इतना ही मत कहियो, सिर्फ इतना कह के रुक मत जाना, अल्लाह की तारीफ करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। मेरी हम्द बयान करो, मेरी तारीफ करो, मेरी बड़ाई बोलो, मेरी बुजुर्गी, मेरी शान किबरियाई, मेरी कारीगरी, मेरी हिकमतों के चर्चे, ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐसा करो। लेकिन उसके बाद फरमाता है आगे ये भी कहना, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाता है ये भी कहो कि सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर कि जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनको चुन लिया है उन पर सलाम हो, यानी कि मेरी तारीफ हो, मेरी हम्द बयान हो, और उसके बाद जो मेरे हैं उनको भी भूलना नहीं है, उनके ऊपर भी सलाम भेजो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कभी तो हम सलाम पढ़ते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। जी, पढ़ लिए जाए सलाम के एक शेर है, पढ़ दूं? जी जी जी, इनायत हो इनायत हो। क्योंकि ये सब उन्हीं की चहक, उन्हीं की महक, उन्हीं का रंग, उन्हीं का रोगन है, मदीने वाले का ये सब जलवा है। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। बेशक बेशक, वो ना होते तो कुछ ना होता, सब उन्हीं की तरफ से है। ये जो बहारें देख रहे हैं आप, हैं कैसे कैसे दुखियों को कलेजे से लगाया अल्लाह के रसूल ने, कैसे कैसे रोते हुए यतीम बच्चों के आंसुओं को पोंछा अल्लाह के रसूल ने, हैं खुद पेट से पत्थर बांधे गुरबा को खिलाया, लोगों के काम आए, हैं खुद अल्लाह के रसूल रो गए मदीने में और रोते हुए गुरबा को हंसा गए मदीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उनके उम्मती हो, हैं? सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, माशाअल्लाह। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। वाह वाह वाह। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर के जिसने ये कहा सब मेरे ही मेरे हैं। सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, और सलाम है कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सलाम है आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, माशाअल्लाह। सलाम है आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम है फख्रे मौजूदात फख्रे नोए इंसानी, सलाम है ज़िल्ले रहमानी, सलाम है नूर यज़दानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई बाज़ारे इम्कां में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। जमाना मुंतज़िर है अब नई शिराज़ा बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज्जाए हस्ती की पेशेबानी। मिला है आमिना को फजले बारी
से यतीम ऐसा नहीं है पहरे हस्ती में कोई तुर्रे यतीम ऐसा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सलाम जो है तो फरमाया गया कि अल्लाह के बंदों पर सलाम भेजो, कुरान शरीफ में है। माशाअल्लाह। मैंने कहा जगह जगह कुरान में है, जगह जगह मिलेगा अल्लाह वालों का जिक्र। ये कहते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र कुरान शरीफ में दिखाओ। अबे खुदा वालों का जिक्र तो कुरान में दिखाने की बात कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि कुरान के पन्ने को जहां से पलटेगा वहां अल्लाह वाले का जिक्र दिखाई देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तूने उस निगाह से पढ़ा ही नहीं, पढ़ के तो देख कौन सी जगह बाकी है कुरान में जहां अल्लाह वालों का जिक्र ना हो है? और कहते हैं वहां मिलता क्या है। थोड़ी सी एक बात बताऊं, कुरान शरीफ में ही है, तीसरे पारे में है, फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है कि ये मरियम जो है ना, मरियम हज़रत मरियम अल्लाह वाली है ना। लोग कहते हैं अल्लाह वालों का जिक्र कुरान शरीफ में दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, तू जिक्र की बात कर रहा है, कुरान शरीफ में तो पूरी पूरी सूरतों के नाम अल्लाह वालों के नाम पे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद कौन है? खुदा है कि खुदा वाले? अरे खुदा वाले ही तो हैं। हमारे आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत इब्राहिम। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत हूद। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत यूनुस, सूरत यूसुफ, सूरत अस्हाब कहफ, वाह वाह वाह, सूरत मरियम। जगह जगह कुरान शरीफ में आप देखो ये सूरतों के पूरी पूरी सूरतों के नाम अल्लाह वालों के नाम से हैं। अल्लाह 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 हैं? लेकिन इसमें खुदा कोई नहीं है, सब खुदा वाले हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये मरियम जो है, इनकी वालदा ने मिन्नत मांगी थी कि मेरे जो भी बच्चा होगा तो मैं अल्लाह की नजर कर दूंगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलगे आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। एक बात बताएं भाई साहब, ये नाती सुनना जानते हैं आप लोग? खाली इतनी कीमती बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं इनको? इनकी बातें सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनको? मैं हिस्ट्री उठा के दिखाऊंगा तो कसम खुदा की पूरी रात नहीं हटेंगे यहाँ से आप, जिनको आप सुन रहे हैं इस वक्त। समझ रहे हैं आप? बैठे आराम से बैठे, सिर्फ नात पे आप डिपेंड ना रहे, नात से प्यार है। आप लोग है क्या असल में हमारी सुन्नियत में इस बात का हमें रोना है। हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये, हमारी मर्जी ये नहीं है कि हम तकरीर करें आप सुनते रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि नाज शरीफ पढ़ना और सुनना सवाब का काम है, अच्छा काम है जी। हम करते हैं, करवाते हैं। लेकिन दीन की असल बातें खाली नारे लगा रहे हो, मसलक आला हजरत, कोई वहाबी देवबंदी तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, तुम्हारे पास उसका एक जवाब भी नहीं है, मुंह बंद कर देता है, थूक बंद कर देता है। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए लोगों के जवाब देने के लिए। अल्लाह वालों का नाम लेते हैं तो इसलिए तकरीर को भी सुना करो। हाँ, उससे इल्म हासिल होता है, इस्लामी बातें मिलती हैं। मैं भी कुरान से वो बात बता रहा हूँ कि जलसा तो हम कर रहे हैं हुजूर गौसे आजम के नाम से, जलसा तो कर रहे हैं हुजूर सैयदना इमाम हुसैन के नाम से, लेकिन दुश्मन कह रहा है कि जलसा करना इमाम हुसैन का नाजायज है, तो तुम उसका सबूत कुरान से पेश कर दो कि जायज है। क्या बात है, वाह वाह वाह। खाली ऐसी बहस नहीं। और वो कहते हैं कि तुम्हें मज़ारों पे जाते हो क्या मिलता है, अल्लाह वालों के यहाँ क्या मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मिलता है। वही बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह वालों के कुर्ब में क्या मिलता है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत मरियम की माँ ने हजरत मरियम को अल्लाह की नजर कर दिया, बैतुल मुकद्दस में रहने लगी हजरत मरियम। वाक़या लंबा है, तवीले नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में उसका निचोड़ आपको बताना चाहता हूँ। वाक़या इतना लंबा है, 3 घंटे बयान उसी पे किया जा सकता है जी, उसका मफहूम बयान किया जा सकता है, बहुत सारी लंबी बातें हैं। हजरत मरियम अल्लाह वाली है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, मस्जिद में रही, परवरिश उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की।
तो कुरान शरीफ में है कि जो उन्होंने अल्लाह के नजर कर दिया था तो अल्लाह ने उनको अच्छे से कबूल किया, फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल, और अच्छे से परवान चढ़ाया। यानी कि मरियम जो थी वो जल्दी जल्दी परवरिश उनकी होने लगी, परवरिश करते थे वो, परवरिश होने लगी, उनकी उम्र जो है छोटी उम्र में बड़ी मालूम होने लगी हजरत मरियम। और उसके बाद में हजरत मरियम जहाँ रहती थी वहाँ एक पर्दा कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, उसके अंदर रहती थी हजरत मरियम। और वहाँ उनके खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उनके करीब जाते थे तो उनके पास कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, जब जब मेहराब में दाखिल होते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल पाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देवबंदी वहाबी दुश्मन कहते हैं अल्लाह वालों के, जो दुश्मन है कहते हैं कुरान में दिखाओ, कुरान की बात कर रहा हूँ। एक जगह तो मैंने आज पढ़ के अपनी बात शुरू की थी, दूसरी बात ये बहुत जगह से पढ़ा जा सकता है। तो उनके पास बेमौसम के फल जब होते थे मरियम के पास, वजदा इंदा रिज़्क़ा, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, काला या मरियमो अन्ना लके हाज़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मरियम ये तेरे पास कहाँ से आते हैं? वाह 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 वाह। ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहाँ से आते हैं? हजरत मरियम कहती हैं, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से आते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान में है कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा मरियम के पास फल आते, अल्लाह अल्लाह, ये मौसम के, तो हजरत ज़करिया के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। अल्लाह अल्लाह, पूरा जिक्र है कुरान शरीफ में, बच्चा नहीं था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है अल्लाह के नबी, माशाअल्लाह और माशाअल्लाह, हजरत मरियम है अल्लाह की वलिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मुबारक बंदी। ज़करिया अलैहिस्सलाम है पैगंबर। उनके ज़हन में ख्याल आया कि मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जो रब अल्लाह को बेमौसम के फल यहाँ देता है तो बेहतर यह है, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब्ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा मौका अच्छा है, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, ज़करिया ने अपने रब को वही पुकारा, यानी कि दुआ मांगी वही जहाँ अल्लाह की बंदी हजरत मरियम रह करके इबादत करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही पुकारा मरियम की जगह जहाँ अल्लाह की बंदी हजरत मरियम पारसा बंदी जहाँ रह के इबादत करती थी, वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे पाक साफ सुथरी औलाद अता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने का मतलब यह है, बात को ना बढ़ाते हुए निचोड़ इसका मैं आपको बताए देता हूँ कि इससे पता ये चला कि जहाँ अल्लाह का वली जिस जगह बैठ जाए और या जिस जगह उसको दफन कर दिया जाए दुनिया से जाने के बाद, जहाँ खुदा वाले होते हैं वहाँ हमारे जैसों की नहीं बल्कि वहाँ तो अल्लाह के पैगंबरों की भी दुआएं कबूल हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत फैज़ानी औलिया किराम। वाह वाह। अब मैं आगे कुरान शरीफ नहीं पढ़ूंगा, बाकी उसमें जिक्र है कि उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने करम से उस जगह की बरकत से दुआ कबूल करने के बाद हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग कहते हैं क्या मिलता है अल्लाह वालों को? अल्लाह अल्लाह, कुरान शरीफ में है ये बात, मैं कुरान शरीफ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला का खुद कलाम है ये। तो पता इससे ये चला कि खुदा वालों के करीब जाकर के खुदा की रहमतों का नुज़ूल हमको हासिल हो जाता।
बेशक बेशक। तो मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ यहीं पर। कहने का मतलब ये है, आप किस्मत वाले हो, अल्लाह ने आपको सुन्नियत में पैदा किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सुन्नियत पे कायम रखे, लेकिन मेरी ये भी दुआ है कि हमारी कौम को ये शऊर अता फरमाए कि अपने इस्लाम की, अपने मजहब की, मजहब अहले सुन्नत की जानकारी जुटाने की भी उनके अंदर ताकत और कुव्वत खुदा अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहब्बत, सही मोहब्बत वही होती है कि जो जानकारी के बाद होती है। हक है, हक है। हाँ, तो मोहब्बत तो हम आपको है अल्लाह वालों से, लेकिन थोड़ी तकरीरें भी कोई अगर आपकी बस्ती में आ जाया करे तो सिर्फ नाज शरीफ से ही काम नहीं चलेगा, उसको भी सुनो, लेकिन अल्लाह का वो जिक्र भी सुनो जिससे आपकी मालूमात में इजाफा हो। जी हाँ, ये तो दीन है, तुम नहीं भी सुनोगे दीन जब भी जिंदा रहेगा, बेशक बेशक, मिटेगा नहीं। क्योंकि आज देखो कहाँ कहाँ दीन खुदा ने पहुंचा दिया। आप अपनी बस्ती को देखो, गुजरात में, राजस्थान के अंदर, कश्मीर के अंदर कैसी कैसी पहाड़ियां, कैसी कैसी वादियां, कैसे कैसे जंगल, बबूल के जंगल, राजस्थान के इलाकों में, उजड़ बंजर इलाकों में एक बार आना जाना इंसान का मुश्किल। हम जाते हैं जरा कहाँ जाना होता है तो हमने देखा कि कहाँ कितनी दूरी पे गांव है, चलते चले जाते हैं, रेत में, नदी में, कहाँ ऊंचे नीचे रास्तों पे, बंजर इलाकों में चलते चले जा रहे हैं, बबूल का जंगल है, चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आगे जाके देखा तो एक गांव नजर आया। उस गांव के अंदर जब नजर की तो मस्जिद के 2 मीनार नजर आए, तो दिल में ये ख्याल आया कि ऐ अल्लाह, तेरे ये वो कौन से बंदे थे कि जो अपने घर से इस्लाम का पैगाम लेके निकले, इस्लाम का झंडा लेके निकले, और ऐसे निकले जहां हम एक बार हमारा आना जाना मुश्किल है, लोगों का पहुंचना मुश्किल है, और उन खुदा वालों ने जगह जगह तौहीद के झंडों को गाड़ दिया, इल्लल्लाह के नारों को सिका दिया, और इस्लाम का बोलबाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुशी होती है, मोहब्बत दिल में पैदा कर, माशाअल्लाह, मोहब्बत पैदा कर। तो बस आपसे मुलाकात हो गई, क्योंकि मेरे बात पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, और मुझे खास बात आपसे यही करना थी कि इस्लामी बातों को थोड़ा सा पढ़ा करो, पढ़े लिखे हो या लोगों के बीच में बैठ के सुना करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब इस्लाम की जानकारी को हासिल करो, अपने अपने तरीके से एक दूसरे का अदब करो, एक दूसरे को निभाने की हिम्मत पैदा करो, बीवी बच्चों को, भाइयों को, माँ बाप को, अजीज रिश्तेदारों को, खानदानियों को, कुनबे कबीले वालों को, बरादरी वालों को, बस्ती वालों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को, सबको निभाने की कोशिश करो। दुनिया निभाने का नाम है। अगर लोगों को तुम निभाने का काम करोगे, तुम यहाँ पर लोगों के ऊपर मेहरबानी करोगे, मैदान महशर में अल्लाह आप पर मेहरबान होगा, आप पे मेहरबानी फरमाएगा। दुनिया तो कट जाएगी, गुजर जाएगी, जिंदगी हम गुजार इस शान से गुजार के जाएं कि मर के जब दुनिया से जाते हो तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हो एक जन्नती का जनाजा आज कब्रिस्तान में जा रहा है, आज एक नबी के उम्मती का जनाजा जा रहा है, और अल्लाह ने ये वो बंदा कब्रिस्तान को जा रहा है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। और हम यहाँ से जाते हो, अल्लाह के फरिश्ते आसमानों में ऐलान करते हो ये वो जलसे में से उठ के अपने घरों को आ रहे हैं जिनकी अल्लाह ने बख्शिश फरमाई। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाद में, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाद में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। मैं जो सरबा सिजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नवाज में। दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।